कुछ लोगों के मन में अक्सर एक सवाल रहता है कि आखिर कैरेक्टर का साइड व्यू कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि आज मैं आपको फेस का साइड व्यू ड्राव करना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, क्या आपने मुर्गे का अंडा देखा है? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन आपने तो सिर्फ अंडा देखा ही होगा। तो गाइस, जब हमारा फेस साइड में होता है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, मैं उसे खोपड़ी बोलता हूँ, तो हमारा जो खोपड़ी होता है वो अंडे की तरह दिखाई देता है। तो गाइस, क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक अंडे की तरह दिखने वाला शेप बनाना है। जैसे कि यहाँ पर चलिए हम जाएंगे इस टूल में और यहाँ से ये वाला जो शेप है इसको हम लेंगे। और गाइस, यहाँ पर इस तरीके से जैसा एक अंडा होता है, अंडा का आकार, उस तरह का यहाँ पर हम शेप बनाएंगे। तो गाइस, ये दिख रहा है अंडे की तरह ना? तो यहाँ पर आपको ठीक इस तरीके से अंडे की तरह शेप बनाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा अंडा बनाया है। अगर ऑमलेट खाना होगा तो आ जाना मेरे घर। तो इस तरीके से आपको अंडा का शेप बनाना है। अब गाइस, ये क्या है? मस्तिष्क है। मैंने पिछले वीडियो में जब अगर सामने का फेस बनाना हो तो मैंने बताया था कि आप एक गोल सर्कल बनाना, लेकिन हमें साइड का व्यू बनाना है तो हम इस तरीके से एक गोल अंडे के आकार का शेप बनाएंगे। अब गाइस, क्या है कि इस अंडे को हमें दो भागों में बांटना है। अब जैसे कि मान लीजिए एक ही अंडा है और उसे खाने वाले दो हैं, तो गाइस क्या करेंगे, हम इस अंडे को दो भागों में बांट देंगे। अब भाई, इस अंडे को दो भागों में बराबर में बांटना है ताकि दोनों को बराबर ये अंडे मिल सके। तो गाइस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे टूल में और यहाँ से ये जो लाइन वाला ऑप्शन है इसको लेंगे और इसको हम बीच से ठीक एक लाइन खींचेंगे। तो ये क्या है कि दो टुकड़ों में ये अंडा कट जाएगा। इस तरीके से आपको दो टुकड़ों में बांट देना है इसके। अब गाइस, यहाँ से हम दो लाइन खींचेंगे और इसको हम तीन टुकड़ों में बांटेंगे। तो ये भी क्या है कि आपको बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है। सॉरी, ये आप जानते होंगे, पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं ये लाइन क्यों खींच रहा हूँ। ये लाइन मैं इसलिए खींच रहा हूँ कि हमें क्या है कि आई कहाँ पर होगा उसको यहाँ पर मैं पता लगा रहा हूँ। तो भाई, इस तरीके से आपको तीन टुकड़ों में बांटना है, 1 2 3। अब गाइस, यहाँ पर हमारा आई लाइन यहाँ पर मालूम चल गया, तो इसे हम बोलते हैं आई लाइन। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ आई लाइन। अब गाइस, जैसे कि अब इसका जो ठोड़ी है, चिन्ह को हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक नाप लेंगे। तो कैसे नाप लेना है आपको मालूम होगा, पिछली वीडियो देखे होंगे। तो गाइस, क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका जो सिर का, यहाँ से लेकर ये जो आई लाइन है, ये जितना लंबा लाइन आता है इसको हम नापेंगे। इसको आप अपने हाथों से, पेन से, या आपके पास जो कुछ भी हो उससे नाप लें यहाँ से। चलिए मैं हाथ से नापता हूँ। मैंने नाप लिया और फिर ये जो आई लाइन है यहीं से लेकर नीचे तक आप लंबा लाइन जितना आता है उतना ही आपको खींचना है। तो चलिए मैं यहाँ से लाइन इस तरीके से नापता हूँ। तो ठीक यहाँ पर हमारा चिन्ह लाइन बनता है। ठीक है, तो गाइस, ये यहाँ पर हम चिन्ह लाइन भी यहाँ पर निकाल दिए। इसका यहाँ पर इसका ठोड़ी बनेगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा सीधा कर दे रहा हूँ, टेढ़ा हो गया है बेचारा। हाँ, ये चिन्ह लाइन है। तो गाइस, क्या करना है कि इसको हमें साइड व्यू बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है यहाँ से एक लंबा लाइन खींचेंगे, चिन्ह लाइन इस तरीके से। तो ये हमारा चिन्ह लाइन है। अब गाइस, क्या है कि इसका जो जबड़े का पार्ट है अब हमें बनाना है, तो उसका भी नाप लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इधर का पार्ट खोपड़ी का, यहाँ से लंबा सीधा लाइन खींचेंगे और ये जो चिन्ह लाइन है इसमें मिला देंगे। ध्यान रहे, जो लाइन है एकदम सीधा खींचना है, हम इसमें मिला देंगे। तो ये जो जबड़े का पार्ट है हमारा यहाँ पर मिल गया इसका नाप। अब गाइस, क्या है कि इसका हमें जो ठोड़ी है वो बनाना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले ये ब्रश को हम चेंज करते हैं। हाँ, अब ब्रश को ले लेते हैं और इसका जो ठोड़ी है वो हम बनाते हैं।
ये जो लास्ट में जो लाइन जाएगा गाइस, इसमें आपको मिला देना है। हालांकि ये थोड़ा सा मेरा बाहर चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रहे इसमें ही मिलाना है। अब गाइस यहाँ पर हमारा ठोड़ी भी बन गया। अब गाइस इसका आई कहाँ बनेगा उसका नाप हमें लेना है। तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इसमें हमें 3 भागों में बांटना है इसे। तो हम इसमें 2 लाइन खींचेंगे तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ से ऊपर से जो मस्तिष्क है, ऊपर से यहाँ पर लेकर इसका जो चिन लाइन है उतना लंबा हम लाइन खींचेंगे बराबर बराबर में। तो चलिए यहाँ से हम खींचते हैं। यहाँ से देख रहा हूँ लेने पर क्या हो रहा है, ज़्यादा पतला हो जा रहा है। ऊपर से थोड़ा सा ले रहा हूँ। और एक यहाँ से ले रहा हूँ। थोड़ा सा इधर से। तो गाइस ये क्या है कि 3 भागों में बट गया, 1 2 3। अब गाइस इस लाइन को खींचने से इसका जो आई का पार्ट है वो यहाँ पर मिल जाता है। ये आई लाइन इसको बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम आई बना देंगे, ठीक है। अब गाइस आई तो बन गया। अब यहाँ पर इसका हमें नाक बनाना है। तो आपको मालूम होगा, आप पिछले वीडियो देखे होंगे, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं नोज लाइन। तो गाइस क्या है कि हम साइड व्यू बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमारा नोज जो है वो साइड में ही बनेगा। तो हम इसका नाप लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है पार्ट, यहाँ से लेकर एक लंबा लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें नाक बनाना है तो उसका नाप लेंगे हम। लंबा लाइन खींचेंगे। तो गाइस ये वाला जो पार्ट क्या है, ये नाक का पार्ट है, यहाँ पर नाक बनेगा। तो गाइस ये जो आई लाइन है, ये यहीं से हम नाक का जो लाइन है वो शेप यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचेंगे, और ये नोज लाइन है तो यहीं तक हम स्टॉप कर देंगे। फिर इस तरीके से हम यहाँ से एक अंदर की तरह, क्योंकि साइड व्यू में क्या होता है कि हमारा नाक अंदर की तरह होता है, हम इस तरीके से अंदर एक लाइन खींच देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका नाक बन गया। अब गाइस अब हमें माउथ का पार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है इसको हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो यहाँ पर हम 1 ये 2, यहाँ पर हमने 2 लाइन खींचा तो यहाँ पर 3 टुकड़ों में ये बट गया, 1 2 3। और ये जो गाइस तीसरा लाइन है, 1 2 3, तीसरा जो लाइन है ये मुंह का पार्ट है। और ये जो माउथ होता है साइड व्यू में माउथ जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसका माउथ बनाना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको माउथ बना देना है। अब यहाँ पर इसका जो आईब्रो है वो भी बना देना है। तो ये जो लाइन है इसको इस तरीके से हम इसका जो आईब्रो है वो बना देंगे। और ध्यान रहे आधा आईब्रो इधर आना चाहिए और आधा इधर आना चाहिए, मतलब दोनों बराबर में रहना चाहिए। चलिए इसका आईब्रो भी बन गया।
अब गाइस इसके बाद आईब्रो बन जाने के बाद अब इसका जो कान है वो बनाना है। अब गाइस क्या है कि ये जो आईब्रो है इसके बराबर से हम एक लाइन खींचेंगे ताकि हमारा जो कान का पोजीशन वो मालूम चल पाए। तो इस तरीके से हम एक सीधा लाइन खींच दिए और अब यहाँ पर गाइस हमारा कान का जो माप है वो मिल गया। अब क्या है कि ये जो फेस है साइड व्यू में है, तो हमारा कान जो बनेगा वो सीधा नहीं बनेगा, वो मतलब ये भी साइड व्यू की तरह ही बनेगा। जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई लाइन अगर सीधा है, अगर हमें कान को सीधा बनाना है तो वो जो कान है कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये सीधा कान है। लेकिन तो हमारा जो फेस है वो साइड व्यू में है, तो कान भी जो है साइड व्यू की तरह ही बनेगा। तो ये जो फेस है साइड व्यू में है, तो अब यहाँ से चलिए हमारा जो कान बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये साइड व्यू में की तरह ये लाइन मैंने खींच दिया और हमारा जो कान होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम कान बनाना शुरू करते हैं। तो आपको मालूम होगा ये जो आई लाइन होता है यहाँ से लेकर और इतना ऊंचा ये जो आईब्रो है, आईब्रो इतना ऊंचा ही हमारा कान रखना है। तो चलिए यहाँ से हम इसका कान बनाना शुरू करते हैं। और आपको मालूम होगा कि कान का जो नीचे का पार्ट होगा वो नोज तक ही रहता है, तो हम नोज में मिला देते हैं इस तरीके से नोज लाइन में। तो गाइस ये इसका कान भी बन गया। तो अब गाइस इसका हम गर्दन भी बना देंगे। तो गर्दन क्या है कि यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से गर्दन का पार्ट बनता है। और इधर इस तरीके से इसका गर्दन भी बन गया। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये इसका साइड व्यू रेडी हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से फेस का साइड व्यू बनता है। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आगे और भी एडवांस बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस इससे पहले मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था यार। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा कंप्लीट कार्टून कैरेक्टर बनाना सिखाऊं, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो गाइस इस वीडियो को फटाफट लाइक करें और इस वीडियो को हर जगह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए और थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिल पाए आगे का जो भी एपिसोड है उसको बनाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।